स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सबसे पहले इसकी नीड क्यों पड़ी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लाइट है इसके दो नेचर हैं, पार्टिकल हैं, वेव हैं। तो हुआ क्या कि कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे आए जो उसके वेव नेचर को क्लियरिफाई कर रहे थे और कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे आए जो उसके पार्टिकल नेचर को क्लियरिफाई कर रहे थे। बट ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म कर दिया कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आफ्टर दिस इस इफेक्ट को 1907 के आसपास आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया और फुल्ली एक्सप्लेन करने के बाद ये कहा कि ये जो हमारा लाइट होता है ये फोटॉन पार्टिकल से कंसिस्ट होता है, फोटॉन में एनर्जी कंसिस्ट होती है। तो आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे इससे रिलेटेड कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि ये पार्टिकल नेचर शो करता है। हालांकि आज ये कंफ्यूजन अभी भी मेंटेन है, अभी भी जो हमारी लाइट है इसको हम कहते हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर शो करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट की जिससे हमको पता चला कि ये पार्टिकल नेचर है। उस एक्सपेरिमेंट को अब हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम तोड़े सबसे पहले समझने के लिए, तो आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फोटो मीन्स क्या है, फोटो मीन्स यहां पे है फोटॉन, और इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट जहां पे हो, ठीक है। इफेक्ट मतलब क्या, प्रभाव, यानी कि फोटॉन का प्रभाव। और फोटॉन क्या है, मैंने बताया ना कि आइंस्टीन ने बताया कि जो हमारी लाइट है ये पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और ये पार्टिकल एनर्जी कंसिस्ट किए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। यानी कि इस फोटॉन से, इस लाइट से, इस पार्टिकल से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाए, एक ऐसी घटना, उसी को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये तो आपके समझने के लिए हमने इसकी मीनिंग बताई, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब आपको ये पूरी क्लियर होगी। तो आइए बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया, उन्होंने एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया, दोनों सिरे को एक बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर। उन्होंने बीच में एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया सर्किट से जोड़ के कि अगर करंट फ्लो होगा तो वो जलेगा और इनको पता चलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैथोड की साइड में एक मेटल लगा दी, ये मेटल प्लेट लगा दी। अब ये मेटल प्लेट हमारी सोडियम की भी हो सकती है, पोटेशियम की भी हो सकती है, या किसी और मेटल की। क्लियर। इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने एक लाइट डाली। जब इन्होंने लाइट डाला तो पहले बहुत ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ मैंने क्यों कहा, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी। क्लियर। तो इन्होंने जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इस पर डाली तो देखा कि कोई असर नहीं पड़ा, बट ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इन्होंने ऐसे देखा कि यहाँ पे ये जो मेटल थे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगे। तो ये बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया। और फिर इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को फ्रीक्वेंसी बढ़ा के घटा के फिर इंटेंसिटी बढ़ाया घटाया और पूरा ऑब्जर्वेशन किया, और इसी पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम पड़ा, क्योंकि ये लाइट है जो फोटॉन के फॉर्म में आइंस्टीन ने ये बताया, जब फोटॉन मेटल सरफेस से टकराता है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटॉन यानी कि लाइट जब मेटल सरफेस से टकराई तो यहाँ से करंट उत्पन्न हुआ, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ के एनोड की तरफ जा रहा है और ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब था ये क्या हुआ, जल गया। क्यों, क्योंकि सर्किट में करंट सप्लाई होने लगा। और जब इन्होंने उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ वाली क्या डाली, लाइट डाली, तो इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो हमारा करंट है, यानी कि ये जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही निकल रहे हैं। उससे ज़्यादा इन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही थे, बट हाँ इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी यानी कि इनका जो मूवमेंट था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर इन्होंने और ज़्यादा बढ़ाई फ्रीक्वेंसी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। फिर इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ाई,
इंटेंसिटी बढ़ाई तो इन्होंने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़े। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हुई कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी कि ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से हम क्या समझें और इंटेंसिटी से, तो फ्रीक्वेंसी से आपको क्या समझना है और इंटेंसिटी से ये चीज़ भी हम आपके लिए क्लियर कर दे रहे हैं। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो आप टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें जो कलर होता है, जैसे हमको मोस्टली जो कलर दिखाई देता है पार्टिकुलर उस कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्लियर ना। और बात करें अगर इंटेंसिटी की, तो जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है कोई भी हमको पिक्चर जितनी ज़्यादा ब्राइटफुल दिखाई देगी वो उसकी ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी है, वो उसकी क्या है, ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा। यानी कि किसी भी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो इंटेंसिटी होती है और जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। देखिए हमने कहा कि हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की और एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की, जब इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक मेटल सरफेस पे डाला जो कि कैथोड से जुड़ी थी, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के मूवमेंट करने लगे, कहाँ, कैथोड से एनोड की तरफ। यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर हम देंगे क्या फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, तो इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को नहीं छोड़ेंगे। इसी फ्रीक्वेंसी को, इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को नहीं छोड़ रहे हैं, इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को एक टर्म कहा गया क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हम इसको पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कहें या पार्टिकुलर एनर्जी भी कह सकते हैं कि जब ये लाइट एक पार्टिकुलर एनर्जी उससे नीचे एनर्जी देंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो आएगी, बट ये मेटल सरफेस को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब काइनेटिक एनर्जी यानी एकदम तैयार रहेंगे मेटल छोड़ने के लिए अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को, और थोड़ी और एनर्जी दे देंगे तो वो छोड़ देंगे। यानी कि नॉर्मली आपको हमने क्या बताया है, नॉर्मली आप जानते हैं कि किसी भी एटम से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, या किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना एक प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इसी को हम चाहे क्या कहें, इसी को हम चाहे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहें, इसी को चाहे हम बाइंडिंग एनर्जी कहें, और इसी को चाहे हम क्या कहें, वर्क फंक्शन कहें। क्लियर। यानी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितने मिनिमम फोटॉन की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है, केवल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ या रिजल्टेंट कहें वो लिखेंगे। आफ्टर दिस फिर आइंस्टीन ने इस पे क्या कहा, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम चलते हैं आगे। हमने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया। हमने बोला कि आपको हम इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं जिससे आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। साथ ही साथ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी लिखेंगे। या जो ऑब्जर्वेशन हुआ किसके द्वारा, हेनरी हर्ट्ज द्वारा 1887 में एक एक्सपेरिमेंट को किया गया था। एक चीज़ आपको बता दें कि हेनरी हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी समय तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, बट एक साइंटिस्ट आइंस्टीन ने 1907 के आसपास इसको एक्सप्लेन किया। और वैसे तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बस उनके इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन पे उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप एकदम लिख लीजिए अपने नोटबुक में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपको अभी ही बताया कि हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि जब मैंने आपको दिखाया एक्सपेरिमेंट में, हम फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं वो उतने ही रहते हैं, बट जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। बट अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम रहती है। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी। क्लियर ना। अब हम बात करते हैं कि क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। जब एक सफिशिएंटली फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक लाइट या बीम ऑफ लाइट हम डालते हैं, फार
फॉल ऑन द मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस पे डालते हैं, देन द लाइट बिल इलेक्ट्रॉन, लाइट क्या करता है, बिल कॉजेज, यहाँ पे कॉजेज लिख लीजिए, देन लाइट बिल कॉजेज इलेक्ट्रॉन लीव दियर सरफेस। तो क्या होता है कि ये जो हम लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल सरफेस पे डालते हैं तो ये लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं, और इतना ही नहीं, सरफेस को छोड़ देते हैं, सरफेस को छोड़ देते हैं, और सरफेस को छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगता है, और इसी इफेक्ट को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया है, द फेनोमेना ऑफ इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना, द फेनोमेना ऑफ द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, उत्सर्जन होना, बाय द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा मेटल सरफेस से, व्हेन दे एक्सपोज टू द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब उस पर टकराती है एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि ये सारी बातों का अगर हम हिंदी में एक लाइन में कंप्लीट करें तो हम कह सकते हैं कि जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक लाइट या बीम ऑफ लाइट हम मेटल सरफेस पे डालते हैं तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, अपनी सतह को छोड़ने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को छोड़ते हैं क्यों, जब एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस से एक्सपोज्ड करती है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हेनरी हर्ट्ज ने इन 1887। क्लियर। फिर हम बात करें कि इस इफेक्ट में एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने बताया, हमने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी, क्यों लो फ्रीक्वेंसी भी ये नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे हम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस को नहीं छोड़ेगा, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को जो कि रिक्वायर्ड है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट या फॉर दिस इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दीज इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम म्यू 0 से डिनोट करते हैं। तो ये 3 डिफिनीशन हमारी हुई, 2 डिफिनीशन सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोट्स में लिख लीजिए। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन आपको बताएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज़ें पता चली। हमने बात की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये हमने आपको लिखवा दिया, आपने आसानी से इस चीज़ को समझा। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मेटल। जैसे हमने आपको कहा या तो सोडियम ले सकते हैं या पोटेशियम ले सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी मेटल ले सकते हैं। तो जो ये डिफरेंट टाइप की मेटल है उन सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट आप कोरिलेशन वहाँ से जोड़िए कि एक थ्रेशोल्ड एनर्जी समझिए। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब तक न निकले, यानी ये कितनी एनर्जी कि जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो। अब आप जानते हैं कि जो हमारे आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी तो यही चीज़ है, किसी आउटर मोस्ट सेल से एटम के एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही तो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। यानी कि हर मेटल के लिए, हर एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है। सेम एज इट इज यहाँ पे अलग अलग मेटल के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। अब दूसरा पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैंने बताया ही यहाँ पे कि अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सीधी बात है फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेंगे। हेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी एज इट इज इक्वल रहती है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। चौथा पॉइंट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ये हम अभी आपको समझाते हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए एक अपोजिट यानी अपोज करने वाला जो करंट है वही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। दिस प्रोसेस इज वेरी इंस्टेंटेनस, यानी कि ये जो हमारी प्रोसेस होती है बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही अचानक से होती है और बहुत ही तेज होती है, स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं, यानी खुद से बहुत ही तेज होती है।
क्लियर। तो ये हमारे हुए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि इस इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया और आफ्टर दिस इनको नोबेल प्राइज मिला। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो हमारी एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि जो ये फोटान आते हैं लाइट में, फोटान एनर्जी कंसिस्ट करते हैं। जो ये फोटान आते हैं मेटल सरफेस पे, ये दो, इनकी जो एनर्जी होती है जो फोटान की, मेटल सरफेस पे आने के बाद दो भागों में डिवाइड होती है। एक पार्ट क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी का जनरेशन करता है, और दूसरा पार्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में, यानी कि वो उस एनर्जी को आने पे इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाते हैं कि अब हमको मूवमेंट करना है। उसके बाद जो थोड़ी सी और एनर्जी मिलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर वेलोसिटी दिखाते हैं और फिर निकल के भागने लगते हैं। कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ। यानी कि ये जो एनर्जी होती है इसको दो जगह लगना है, एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में, दूसरी थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में। क्लियर ना। अब देखिए, यानी कि ये जो एनर्जी फॉर्म में अगर देखें तो इस एनर्जी को E0 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये हो गया। और बात करें ये हाफ mv² तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। फिर अगर हम इसी को फ्रीक्वेंसी में देखें कि जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको दो भागों में लगना है, तो ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये हमारी क्या हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी फोटान आते हैं मेटल से टकराते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है या उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दो तरह से यूज होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। ये सारी बातें किसने कही, आइंस्टीन ने, और इसी इक्वेशन को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी है किसकी। एक टर्म इसमें आपको मिला होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यार वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से अपनी सतह को छोड़ देते हैं, कब, जब हम लाइट देते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं इस पूरे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन रहा, और आफ्टर दिस इस पे न्यूमेरिकल तो हम कराएंगे ही, चैप्टर खत्म होने के बाद टोटल न्यूमेरिकल एक साथ होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या रहा। कह रहे हैं अगर इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन की तो क्या क्या कंक्लूजन निकला इनके द्वारा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि इफ म्यू, इसको चाहे म्यू कहें या फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्ट कहते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारी लाइट पड़ती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो यार अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन सरफेस नहीं छोड़ेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि देन नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड केस पे आते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी लाइट में है, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो क्या होगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन सतह छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाएंगे, सरफेस छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाएंगे, बट उनमें काइनेटिक एनर्जी भी तो चाहिए वहाँ कैथोड से एनोड की तरफ जाने के लिए, तो जीरो काइनेटिक एनर्जी। तीसरा केस है इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब तो काम ही बन गया पूरा, इलेक्ट्रॉन तैयार भी हो गए मेटल सरफेस छोड़ने को और भागने लगे। तो यही सारी चीज हुई। बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, क्या है मैंने बोला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मिनिमम वोल्टेज टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए एक मिनिमम वोल्टेज जो अपोज करे उसका, यानी कि रोकने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज दिया जाता है वही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। आफ्टर दिस ये माना गया कि ये जो पार्टिकल नेचर है ये पूरी तरह से प्रूव्ड हो चुका था। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, साथ ही कोशिश करिए कि यहाँ से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है वो हो रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमसे पूछिए, और बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, इसके न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो थैंक यू।